हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा टॉपिक है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ग्रामर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ग्रामर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। तो जिन लोगों को ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जो ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं ग्रामर के बारे में, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आपको क्या है, वर्ब क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। टू बी क्या होता है, टू बी में कितने हेल्पिंग वर्ब आते हैं, और टू बी को हम लोग कब मेन वर्ब समझते हैं, कब हम लोग हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, ठीक है। बी, बीन, बीइंग में क्या अंतर होता है, कब हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, कब हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, कब हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक सेपरेट वीडियो में आपको इन दोनों पे बनाऊंगी। उन वीडियोस में हम लोग वर्ब के बारे में और टू बी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ वर्ब टू बी को एक टॉपिक के तौर पे, एक यूज़ के तौर पे लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में हम लोग ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा ग्रामर के बारे में नहीं सोचते हैं, बट फिर भी मैं आपको ग्रामर का हर एक चीज़ पढ़ाऊंगी। हम लोग ग्रामर के बारे में बिल्कुल डीपली जाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू किया है, ठीक है। अभी हम लोगों की दोस्ती क्या हुआ है, अभी इंग्लिश से नहीं हुई है। अभी हम लोगों को इंग्लिश से दोस्ती करनी है, जान पहचान बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी दोस्ती हो जाएगी इंग्लिश से, तब हम लोग ग्रामर पे जाएंगे, तब हम लोग ग्रामर, डीप ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर आप ज़्यादा ग्रामर में अभी घुसने लगेंगे, अगर आप ज़्यादा ग्रामर पढ़ने लगेंगे, तो क्या होगा कि आपको कंफ्यूजिंग होगा और आप बोर हो जाएंगे, और आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि छोड़ो हटाओ क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो अभी हम लोग ऊपरी तौर पे लेकर के चलेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हम लोग बाद में ग्रामर को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग वर्ब टू बी को एक टॉपिक के तौर पर पढ़िए। बस इतना होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जब आप धीरे धीरे चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ग्रामर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डीप ग्रामर में जाएंगे कि डीप ग्रामर में वर्ब क्या होता है, टू बी क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो आप अपने आप इन चीज़ों को उन जगह पे अपने आप समझने लगेंगे। फिलहाल ये सारी बातें थी आप लोगों को समझाने के लिए कि अभी आपको ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप टॉपिक वाइज पढ़िए, बेस समझिए, बाद में हम लोग डीप ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रामर के बारे में अभी ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्ब टू बी, ठीक है। वर्ब टू बी में ये हम लोग टू बी जो है, इसमें मेन वर्ब की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। टू बी में हमारा इज एम आर, मतलब टू बी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इज एम आर, यदि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस टू बी, इसका मतलब ये नहीं है कि टू बी से सेंटेंसेस हम लोगों को बना देने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हम लोगों को टू बी लगाना है, उसके बाद हम लोग सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे, नहीं। टू बी का मतलब है सेंटेंस हम लोग पहले देखेंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इज एम आर, वॉज वर और विल बी पुट करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि थोड़ी सी चीज़ मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। जैसे कि आप फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। फैमिली में ब्रदर आते हैं, ठीक है, सिस्टर, मदर, फादर, ठीक है, ये सब लोग आते हैं। तो जब हम लोग फैमिली में ही ये सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, जब हमें मदर की बात करनी है, जैसे हम बोल रहे हैं मम्मी खाना पकाती हैं, तो हम ये नहीं ना बोलेंगे कि फैमिली खाना पकाती है, हम लोग बोलेंगे मदर खाना पकाती है। उसी तरीके से जब हमें इज एम आर की ज़रूरत है तो हम टू बी नहीं लगाएंगे, हम लोग इज एम आर में से किसी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये समझाने का मतलब है कि जहाँ पे हमें ब्रदर की ज़रूरत है वहाँ पे हम ब्रदर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हमें फादर की ज़रूरत है हम फादर का प्रयोग करेंगे। हम लोग फैमिली लेकर के नहीं चलेंगे। ये जो है हमारी टू बी फैमिली में आता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी टू बी की बात हो,
आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें थी आपको समझाने के लिए, ये मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इज, एम, आर यदि सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहली बात, प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग ही, शी, इट या फिर किसी नाम आए तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं, ठीक है। आर का प्रयोग हम लोग यू, वी, दे अगर आता है वाक्य में तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात थी। पास्ट में आई, ही, शी, इट और यदि किसी का नाम आता है तो हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं, और यदि यू, वी, दे आता है तो हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर की अगर बात करें तो आई, वी, दे, यू, इट या फिर किसी का नाम हो, इन सबके साथ मतलब सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, हम दोनों के साथ ही विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये छोटा सा रूल है, देखते हैं क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा टू बी, मतलब टू बी फैमिली में से जो भी हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा होगा, पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, वो हम लोगों को यहाँ पे पुट करना है। मुझे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने सिर्फ टू बी यहाँ पे लिख दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सेंटेंस जब आए तो आप टू बी लिख करके सेंटेंस आगे बना करके बढ़ जाइए, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू बी, ऑब्जेक्ट में आपका एडजेक्टिव आ सकता है, आपका नाउन आ सकता है, आपका प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, छोटे एग्जांपल्स हैं। ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे एग्जांपल्स हैं, कैसे बनेंगे। पहला आप देख रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि इन वाक्यों में कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। मैं गरीब हूँ, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसीलिए जो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी जो भी है ये हमारा मेन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, मुख्य क्रिया का काम यहाँ पे ये कर रहा है। हूँ के लिए हम लोग यहाँ पे एम का प्रयोग किए हैं, ठीक है। हूँ, हो, था, है, हूँ, हो के लिए इज, एम, आर, था, थी, थे के लिए वॉज, वर और गा, गी, गे के लिए विल बी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं गरीब हूँ, गरीब हमारा एडजेक्टिव में आता है। सो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हम लोग आई लिखेंगे, आई, हूँ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई एम, गरीब का क्या होता है, पुअर, आई एम पुअर, ठीक है। आई एम पुअर एडजेक्टिव आ रहा है हमारा, तो आई एम पुअर, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं चालाक हूँ, सेम, आई एम क्लेवर। तुम खूबसूरत हो, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, यू आर ब्यूटीफुल। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ये सब हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट में हैं। लड़के बुद्धिमान थे, लड़के बुद्धिमान थे, ये हमारा पास्ट में हो गया, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज वर वाइज, ठीक है। द बॉयज वर वाइज। मैं गलत था, मैं गलत था, ये भी पास्ट में था, पास्ट में है। आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं ना, तो उनकी मीनिंग क्या होगी, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, ऐसे सेंटेंसेस हमारे बनेंगे, ठीक है। क्या वह चोर है, सेम रूल जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताए हैं, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, सो सेम स्ट्रक्चर्स लगेंगे। क्या वह चोर है, तो जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो इज ही थीफ, ठीक है। ही के साथ इसका प्रयोग करते हैं, इज ही थीफ, ठीक है। नेक्स्ट है, रीता नटखट थी, पास्ट में है, रीता वॉज नॉटी। क्या वह गलत होगी, विल शी बी रॉन्ग, विल शी बी रॉन्ग। वह क्यों दुखी होगी, ये भी हमारा फ्यूचर में है, वाई विल होगी, यहाँ पे शी होगा, वाई विल शी बी सैड, वाई विल शी बी सैड। मैं कैसे गलत थी, मैं कैसे गलत थी, ये हमारा पास्ट में है। हाउ वॉज आई रॉन्ग, हाउ वॉज आई रॉन्ग। मैं टीचर हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा नाउन आ गया, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट है, तुम विद्यार्थी थे, यू वर अ स्टूडेंट, यू वर अ स्टूडेंट। क्या वह लड़का है,
इज ही अ बॉय, इज ही अ बॉय। नेक्स्ट है वह डांसर है, ही इज अ डांसर। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। वह किसान है, सॉरी हम किसान हैं, वी आर फार्मर, वी आर फार्मर। रीना डॉक्टर है, रीना इज अ डॉक्टर। ये मेरी किताब होगी, ये हमारा फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, इट विल बी माई बुक, या फिर दिस बुक विल बी माइन। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, सो दिस बुक विल बी माइन। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इट विल बी माई बुक और दिस बुक विल बी माइन। ठीक है, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। वह तुम्हारा स्कूल है, दैट इज योर स्कूल, या फिर दैट स्कूल इज योर्स। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये चीज़ें हमारी थी, ये चीज़ें हमारी थी, दीज गुड्स वर आवर्स। ठीक है, आवर्स भी हमारा प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो जब हम तो हूँ अगर सेंटेंस में, अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी, बनेगा इट इज़ मी, इट्स मी, मैं ही तो हूँ। ठीक है, तुम ही तो थे, इट वॉज यू। ठीक है, जब हम ऐसे बोलते हैं मैं ही तो थी, तुम ही तो थे, राजा ही तो था, तो ऐसे वक्त की शुरुआत इट से होती है। तुम ही तो थे, इट वॉज यू। रानी ही तो होगी, रानी ही तो होगी, इट विल बी रानी। ठीक है, सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जो वर्ब टू बी में आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और फिर आप इस पर प्रैक्टिस करिए, खुद से भी सेंटेंसेस बनाइए। ये टॉपिक बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सो वर्ब टू बी का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैंने कुछ वोकैब्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे वोकैब्स हैं, देख लेते हैं क्या है। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है निकम्मा। जैसे कि वे लड़के निकम्मे हैं, दोज बॉयज आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, अपसेंट माइंडेड, अपसेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कड़, जैसे वह भुलक्कड़ है, ही इज अपसेंट माइंडेड। ठीक है, पिग हेडेड, पिग हेडेड का मतलब होता है सड़ियल, अड़ियल, ये सड़ियल लिख दिया मैंने, अड़ियल। पिग हेडेड का मतलब होता है अड़ियल, जैसे कि वह लड़का अड़ियल है। इल मैनर्ड, इल मैनर्ड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बदतमीज। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। आप लोग इस टॉपिक पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा और वोकैब्स जरूर लर्न करिएगा। वोकैब्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होता है कि आपका वोकैब जो है तैयार होता रहता है और पिछली चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, आप उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आप उस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।